वेलकम टू आईडीएस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर लीगल प्रोसीजर्स, जिसके थर्ड टॉपिक का नाम है प्रोसीजर ऑफ द कोड। बाकी जो 3 टॉपिक्स थे वो हमने इसके पहले 2 वीडियोस में कवर कर लिए, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है प्रोसीजर ऑफ द कोड। इसमें हम कवर करेंगे समन्स, ओथ, एविडेंस और कंडक्ट मनी, ये सब टॉपिक्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे समन से। इसे सपोइना भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? तो इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट के द्वारा इशू किया गया ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। इसका पर्पस क्या होता है? तो कॉम्पेलिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस, मतलब जो विटनेस होता है उसको उस केस के दिन प्रेजेंट रहने के लिए कहना इसका पर्पस होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम, मतलब कौन से डेट को और कितने बजे वहाँ उसको प्रेजेंट रहना है वो उसमें लिखा होता है। और स्पेसिफिक केस अंडर पेनल्टी, अगर वो वहां पर प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसको क्या पेनल्टी लग सकती है, ये भी उसमें इंक्लूड होता है। इशूड इन डुप्लीकेट एंड बियर्स द सील ऑफ द कोर्ट, मतलब ये 2 कॉपीज में वहां पर इशू किया जाता है, एक डुप्लीकेट और एक ओरिजिनल, और इसके ऊपर सील ऑफ द कोर्ट मतलब कोर्ट की मुहर उस पर लगी होती है। ठीक है। द विटनेस रिटेन्स इट्स ओरिजिनल कॉपी एंड रिटर्न्स डुप्लीकेट, मतलब जो विटनेस होता है जब ये उसको मिलता है तो ओरिजिनल कॉपी वो खुद के पास रखता है और जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी थी वो वापस लौटाता है। इसके बाद यहाँ पर पेनल्टी बताई गई है, मतलब इफ द विटनेस फेल्स टू अटेंड विदाउट जस्टिफाइड कॉजेस, मतलब बिना कुछ जस्टिफाइड कॉज के अगर विटनेस वहां पर उस केस को अटेंड नहीं करता है, उस दिन नहीं आता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 172 आईपीसी के अंतर्गत उसको पेनल्टी लगती है, जो कि होती है फाइन अप टू 1000 रुपीज और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, मतलब 1000 रुपए तक का फाइन या 6 महीने की उसको जेल वहां पर हो सकती है, या ये दोनों भी साथ में उसको हो सकता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर समन्स के रूल्स ऑफ प्रेफरेंस बताए गए हैं। सबसे पहले यहाँ बताया गया है इंटीमेशन। तो इंटीमेशन क्या होता है? तो इफ अ मेडिकल विटनेस इज अनेबल टू अटेंड कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डेट या टाइम, ही शुड इंटीमेट द कोर्ट इन एडवांस। इंटीमेट मतलब इन्फॉर्म करना। यदि किसी स्पेसिफिक डेट या टाइम पे मेडिकल विटनेस कोर्ट या केस अटेंड नहीं कर पाएगा तो उसके पहले एडवांस में उसको कोर्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये कोर्ट का रूल है, इसे इंटीमेशन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बताया गया है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मतलब मल्टीपल समन्स अगर एक ही मेडिकल विटनेस या विटनेस को आ जाते हैं तो उसे किसे प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। क्रिमिनल कोर्ट गेट्स प्रेफरेंस ओवर सिविल कोर्ट, मतलब अगर दोनों कोर्ट का यहाँ पर एक ही डेट और टाइम पे समन आ जाता है तो उसको क्रिमिनल कोर्ट को प्रेफरेंस देनी है। इफ बोथ आर क्रिमिनल एंड सिविल प्रेफर द हायर कोर्ट, मतलब अगर दोनों क्रिमिनल कोर्ट होंगे या दोनों सिविल कोर्ट होंगे तो उसमें हायर कोर्ट को उसको प्रेफरेंस देनी है। हमने हायरार्की जो कोर्ट्स एंड देयर पावर्स है उस वीडियो में पढ़ ली है, तो जो उसमें जो हायर कोर्ट बताया गया है वो हायर कोर्ट को उसको प्रेफरेंस वहां पे देनी है। इफ कोर्ट्स आर ऑफ सेम स्टेटस समन रिसीव्ड अर्लियर इज प्रेफर्ड, मतलब दोनों कोर्ट सेम स्टेटस के होंगे, मतलब दोनों हायर कोर्ट होंगे तो दोनों हाई कोर्ट होंगे या दोनों सुप्रीम कोर्ट होंगे तो उसको जो रिसीव्ड अर्लियर मतलब जो पहले समन मिला उनको वहां पर उस कोर्ट में जाना चाहिए। इसके बाद बताया गया है द अदर कोर्ट मस्ट बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली, मतलब जो दूसरा कोर्ट होगा जहां वो नहीं जाएगा उस कोर्ट को उसके अकॉर्डिंग वहां पर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इसी को यहाँ पर इंटीमेशन कहा गया है। ठीक है। इसके बाद बताया गया है कंडक्ट मनी। तो कंडक्ट मनी क्या होता है? तो इट रेफर्स टू ट्रेवलिंग एंड डेली एक्सपेंसेस टू रीच द कोर्ट, मतलब विटनेस को कोर्ट में आने के लिए और जाने के लिए या जो ट्रैवल करने के लिए जो उसके डेली एक्सपेंस लगता है उसके लिए जो उसको मनी मिलती है उसी को यहाँ पर कंडक्ट मनी कहा जाता है। अब ये सिविल केसेस में कहाँ से मिलती है? इट इज पेड बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, मतलब जो पार्टी या जो पक्ष उसे बुलाता है वो पक्ष सिविल केसेस में उसको कंडक्ट मनी वहां पर देता है। कब देता है? तो पेड एट द टाइम ऑफ सर्विस ऑफ समन, मतलब जब उसको समन मिलता है तो समन के टाइम ही उसे कंडक्ट मनी सिविल केसेस में दी जाती है। और क्रिमिनल केसेस में नो मनी इज पेड एट द टाइम ऑफ समन, मतलब जब समन आता है उस टाइम उसको कोई कंडक्ट मनी नहीं मिलती। तो कब मिलती है? पेड आफ्टर अटेंडिंग एंड गिविंग एविडेंस, मतलब जब वो कोर्ट या केस अटेंड करता है और उसके बाद एविडेंस देता है तभी उसके बाद क्रिमिनल केसेस में उसको कंडक्ट मनी वहां पर मिलती है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओथ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताया गया है एवरी विटनेस बिफोर गिविंग एविडेंस मस्ट टेक एन ओथ, मतलब किसी भी विटनेस को एविडेंस देना है तो उसके पहले उसको वहां पर शपथ लेनी पड़ती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द ओथ, मतलब उसको शपथ देना कोर्ट की यहाँ पर ड्यूटी बताई गई है। विटनेस स्वेयर्स इन द नेम ऑफ गॉड, मतलब वो जिस भी गॉड को मानता होगा उस गॉड की वहां पर वो शपथ लेता है। से द ट्रूथ, मतलब मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, ये जो कहा जाता है वो वहां पर उस तरीके से शपथ लेता है। इफ अ विटनेस डजंट बिलीव इन रिलीजन ही मेक्स एन सोलेमन अफर्मेशन, मतलब वो किसी भी रिलीजन में अगर बिलीव नहीं रखता है तो वहां पर वो सोलेम अफर्मेशन लेता है। ठीक है।
इसके बाद है एक्सेप्शन, चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ओथ। इसमें क्या एक्सेप्शन बताया गया है, तो चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ओथ, मतलब जो 12 साल के नीचे के बच्चे होते हैं उनको किसी भी तरह की शपथ लेने की वहां पर जरूरत नहीं होती। इसके बाद बताया गया है रिलीजियस टेक्स्ट यूज, मतलब कौन से रिलीजियस टेक्स्ट यहाँ पर यूज होते हैं, तो अगर विटनेस हिंदू होंगे तो वो गीता पर हाथ रखेंगे, क्रिश्चियन होंगे तो वो बाइबल पर हाथ रखेंगे, या मुस्लिम होंगे तो कुरान पर हाथ रखेंगे। ये रिलीजियस टेक्स्ट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओथ की पेनल्टीज, मतलब ओथ में अगर वो परजुरी करता है या रिफ्यूजल करता है तो उसको क्या क्या पेनल्टीज हो सकते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। परजुरी क्या होता है, तो गिविंग फॉल्स एविडेंस ऑन ओथ, मतलब गलत एविडेंस देना या झूठ बोलना, वो वहां पर परजुरी कहा जाता है। इसको सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, मतलब 7 साल की सजा हो सकती है या 1000 रुपए का फाइन वहां पर लग सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद रिफ्यूजल, मतलब वो शपथ लेने के लिए मना कर देता है। इफ अ विटनेस रिफ्यूजेस टू टेक एन ओथ, तो उसको सेक्शन 178 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के लिए सजा हो सकती है या 1000 रुपए का वहां पर फाइन लग सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो आफ्टर ओथ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सबसे पहले शपथ दी गई उसको, उसके बाद शपथ देने के बाद एविडेंस इज रिकॉर्डेड इन 4 सिक्वेंशियल स्टेप्स, 4 सीक्वेंस में वहां पर एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहला है एग्जामिनर इन चीफ, सेकंड है क्रॉस एग्जामिनेशन, थर्ड री एग्जामिनेशन एंड फोर्थ कोर्ट क्वेश्चंस। तो हम वन बाय वन इसे देखते हैं। अगर आपको इसे याद रखना है ना तो स्टेप बाय स्टेप याद कर दिए। सबसे पहले उसको समन मिला, बाद में वो कोर्ट में आया, फिर कोर्ट में आने के बाद उसने ओथ ली, अब ओथ लेने के बाद यहाँ पर एविडेंस की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई और यहाँ पर इसके 4 स्टेप बताए गए हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में सबसे पहले बताया गया है एग्जामिनेशन इन चीफ। यहाँ पर बताया गया है एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द लॉयर ऑफ द पार्टी कॉलिंग द विटनेस, मतलब जिस पार्टी ने उसे बुलाया होता है उस पार्टी के लॉयर सबसे पहले वहां पर एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। इन गवर्नमेंट केसेस डन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पर शुरू करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्लेस बिफोर कोर्ट ऑल फैक्ट्स नोन टू द विटनेस, मतलब जो जो भी फैक्ट्स वहां पर विटनेस को पता होंगे वो कोर्ट के सामने रखना, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इफ अ विटनेस इज एन एक्सपर्ट, मतलब अगर कोई वो विटनेस एक्सपर्ट हो गए तो ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन आर प्लेस, तो वो उनके ऑब्जर्वेशन और उनके ओपिनियन वहां पर बताते हैं। इसमें नो लीडिंग क्वेश्चंस, मतलब लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिन क्वेश्चंस का जवाब हाँ या नो में दिया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर लीडिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन बताया गया है, तो परमिटेड इफ द विटनेस इज डिक्लेयर्ड होस्टाइल, तो अगर विटनेस को वहां पर होस्टाइल डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें लीडिंग क्वेश्चंस वहां पर अलाउड किए जाते हैं। अब ये होस्टाइल विटनेस क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो कंडक्टेड बाय द लॉयर ऑफ द अपोजिट पार्टी, मतलब जो डिफेंस लॉयर होंगे जो सामने के पार्टी के, वो वहां पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इसको एक वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। इनके ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया है, तो टू प्रूव विटनेस इज नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब जो भी गवाह है वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये इनको वहां पर प्रूव करना पड़ता है। टू वीकन द गिवन एविडेंस, मतलब जो वहां पर एविडेंस दे रहा है उसको कमजोर करने का काम यहाँ पर किया जाता है। टू इस्टेब्लिश ट्रूथ बाय टेस्टिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब जो सामने वाला गवाही दे रहा है वो कितनी सच्चाई है उसमें, वो यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया गया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस, मतलब ये पूरे एविडेंस रिकॉर्ड करने का सबसे मेन पार्ट यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन कहा गया है। लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड, लीडिंग क्वेश्चन इसमें अलाउड कहे गए हैं। देयर इज नो टाइम लिमिट, क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई टाइम लिमिट नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है री एग्जामिनेशन, इसका थर्ड स्टेप है कंडक्टेड बाय द लॉयर ऑफ द सेम पार्टी, मतलब जिस पार्टी ने विटनेस को वहां पर बुलाया होगा उन पार्टी के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू क्लियर एनी डाउट व्हिच हैज अराइजन ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी डिफेंस लॉयर ने वहां पर क्वेश्चंस या डाउट्स वहां पर उठाए थे उनको क्लियर करने का काम यहाँ पर री एग्जामिनेशन में जो पार्टी के लॉयर होते हैं वो वहां पर करते हैं। इसमें लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते और कोई भी नो न्यू मैटर एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द जज, मतलब कोई भी नया मामला वहां पर छेड़ने की परमिशन नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 कोर्ट क्वेश्चंस, मतलब कोर्ट को अगर कोई क्वेश्चंस पढ़ते हैं मतलब जज साहब को, वो वहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दीस आर क्वेश्चंस पुट अप बाय द कोर्ट या जज साहब। ठीक है, कैन बी आस्क्ड एट एनी स्टेज, मतलब ये किसी भी स्टेज पर यहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्राइमरी पर्पस क्या होता है इनका, फॉर द जज टू क्लियर हिज या हर ओन डाउट्स रिगार्डिंग द केस और द एविडेंस प्रेजेंटेड, मतलब उनको किसी भी एविडेंस या कोई भी उनको केस के बारे में डाउट होगा तो वो कभी भी केस के बीच में वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, ये पूरा रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसे होती है इसका। ठीक है,
तो सबसे पहले होता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो पूछेंगे डॉक्टर, मतलब जो मेडिकल विटनेस होंगे उनको, डॉक्टर व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दिस इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल की डेथ हुई वो कैसे हुई, तो डॉक्टर अपने नॉलेज से बताएंगे कि ड्यू टू आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से हुई। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछेंगे कुल डिसीज वाइफ मिक्स आर्सेनिक इन हिज फूड एंड गिव इट टू हिम, मतलब जो उसकी वाइफ होंगी जिसकी डेथ हुई है वहां पर, उनकी वाइफ ने वहां पर आर्सेनिक उनके फूड में मिलाया होगा क्या, ऐसा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पर पूछेंगे। उसके बाद डॉक्टर वहां पर उनके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हाँ मतलब मिलाया जा सकता है। ये हो गया डायरेक्ट एग्जामिनेशन। इसके बाद है क्रॉस एग्जामिनेशन, जो डिफेंस लॉयर थे वो करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। वहां पर डिफेंस लॉयर इनको वीक करने के लिए क्या कहेंगे, तो डिफेंस लॉयर बोलेंगे इज इट राइट दैट आर्सेनिक इज वेरी पंजेंट इन टेस्ट, तो डॉक्टर बोलेंगे नहीं इट इज टेस्टलेस, तो आर्सेनिक टेस्टलेस होता है, इसलिए वहां पर उन्होंने नहीं बोल दिया उनके नॉलेज के हिसाब से। इसके बाद डिफेंस लॉयर उनको और एविडेंस को वीक करने के लिए क्या बोलेंगे, तो इज इट पॉसिबल दैट डिसीज टुक आर्सेनिक हिमसेल्फ एक्सीडेंटली, मतलब उन्होंने आर्सेनिक गलती से खा लिया होगा, ये पॉसिबल है क्या, तो वहां पर डॉक्टर क्या बोलेंगे, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब हो सकता है कि गलती से वो खा ले। ऐसा यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मतलब जो पहले जो लॉयर थे पार्टी के उन्होंने कहा कि वो जो उनकी वाइफ है उन्होंने वहां पर मिला के दिया होगा क्या, तो वो भी हो सकता है। लेकिन वहां पर जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने वहां पर वो दावा वहां पर वीक करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि वो मतलब गलती से भी खा सकते हैं क्या, तो वहां पर डॉक्टर ने कहा कि हाँ वो भी पॉसिबल है। इसके बाद वहां पर ये जो दावा था, ये दावा को ये डाउट यहाँ पर उठाया गया था डिफेंस लॉयर के द्वारा, तो इसको वहां पर लॉयर कैसे क्लियर करते हैं, तो ये क्लियर करते हैं री एग्जामिनेशन में। तो री एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूटिंग लॉयर वहां पर बोलते हैं हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस इज पर्सन कुड हैव टेकन इट एक्सीडेंटली, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि वो एक्सीडेंटली ले ले। वहां पर डॉक्टर बोलते हैं कि आर्सेनिक लुक्स लाइक कॉमन सॉल्ट, सो डिसीज माइट हैव थॉट दैट इट वाज सॉल्ट एंड मिक्स इट इन दाल, मतलब जो अगर वो जो आर्सेनिक होता है वो सॉल्ट की तरह दिखता है, तो वो एज अ सॉल्ट उनको वो लगा होगा और उन्होंने वो दाल में मिक्स कर लिया होगा, ऐसा हो सकता है यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूटर वहां पर ये डाउट कैसे क्लियर करते हैं, तो इन व्हाट अदर फूड आइटम्स कुड ही हैव टेकन इट एक्सीडेंटली, मतलब कौन से फूड आइटम ने वो एक्सीडेंटली वहां पर ले सकते हैं। वहां पर डॉक्टर बोलते हैं दाल कर्ड एक्सेट्रा हु वुड नॉट पुट इन मिल्क और चपाती, मतलब जो अगर उसको नमक लगाओ तो वो दाल या कर्ड में डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क या चपाती में तो कोई नमक नहीं डालता, ठीक है ना, तो वहां पर वही डॉक्टर उनको बताते हैं। इस बात री एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट मतलब क्या होता है, तो प्रोसिक्यूटर वहां पर बोलते हैं बट द हियर आर्सेनिक फाउंड इन हिज मिल्क एंड चपाती, सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट, मतलब जो इस केस होता है, तो इस केस में जो उनको आर्सेनिक मिला वो मिल्क और चपाती में मिला, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर कहते हैं इट इज पॉसिबल व्हेन समवन एल्स मिक्स्ड, मतलब किसी और ने वहां पर वो मिलाया होगा, ऐसा फिर वहां पर डॉक्टर कहते हैं। यहाँ पर वो जो डाउट था कि उन्होंने खुद से मिलाया होगा तो वहां पर वो क्लियर हो जाता है। इसके बीच में जज साहब या कोर्ट क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो डॉक्टर व्हेन डिसीज टुक फूड ही स्टार्टेड वोमिटिंग, इज वोमिटिंग अ सिम्टम ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग, मतलब यहाँ पर जो जज साहब थे उनको डाउट हुआ कि जो वोमिटिंग वहां पर डिसीज को हो रही थी या जिनकी डेथ हुई उनको हो रही थी, तो वो क्या आर्सेनिक पॉइजनिंग का वहां पर सिम्टम्स है क्या, तो ये उनका कोर्ट ने यहाँ पर क्वेश्चन उनको पूछा, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि हाँ ये साइन या सिम्टम है वोमिटिंग किसका, तो आर्सेनिक पॉइजनिंग का। ऐसे यहाँ पर पूरा एविडेंस की रिकॉर्डिंग होती है। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था कोर्ट प्रोसीजर यहाँ पे खत्म होता है, और इसी टॉपिक के साथ हमारे चारों टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। हमारा ये चैप्टर लीगल प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको नोट्स और एक्सप्लेनेशन दोनों अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।